हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलते हैं आज की क्लास में। और चलिए चलते हैं आरजी सर के साथ, जुड़े रहिए चैनल के साथ और बढ़ते हैं आज की फिजिक्स की क्लासेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर और उसके बारे में पढ़ाया था, उसके यूजेस के बारे में भी बताया था। और मैंने आपको जो स्पेरिकल मिरर के दो टाइप थे, कौन कौन से थे? एक तो था कॉनकेव। कौन सा था? कॉनकेव। और एक कॉन्वेक्स था, दोनों के डायग्राम बनाए थे। तो कॉनकेव इसका इस तरीके का था, यहाँ पर राइट साइड में आपको पॉलिश करनी है। यहाँ पर मैंने आपको पोल बताया था। देन कॉनकेव मिरर के जो पी, एफ और सी होते हैं वो लेफ्ट साइड बनाने हैं आपको। ऐसे ही ये आपका पी जो था वो पोल था, ये फोकस था आपका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। बीच की जो लाइन जॉइनिंग जो पोल से निकली थी उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया था। ये आपके इसकी जो थिकनेस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वो अपर्चर कहलाती है। इधर की साइड पॉलिश कर दी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पर पॉलिश राइट साइड ही करनी है। ये अपर्चर हो गया, ये पोल पी हो गया, और इसका फोकस राइट साइड हो गया, उसमें लेफ्ट साइड था। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अंडरस्टैंड? आज की क्लास में हम चलते हैं रे डायग्राम से, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करके बताऊंगा। तो टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। तो यहां पर टॉपिक लेते हैं हम रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। इमेजेस का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार किया जाता है, प्रतिबिंबों को किस तरीके से दिखाया जाता है, किसके थ्रू दिखाएंगे? फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण से स्पेरिकल मिरर से किस तरीके से इमेज का रिप्रेजेंटेशन होता है? बाय रे डायग्राम। ये बाय स्पेरिकल मिरर और रे डायग्राम का यूजिंग रे डायग्राम, यहां लिख सकते हैं यूजिंग रे डायग्राम्स। तो किरण आरेख इन्हें बोलते हैं। किरण आरेख का यूज करके किस तरीके से स्पेरिकल मिरर से कोई इमेज किस प्रकार बन सकती है, तो वो मैं यहां बताने वाला हूं। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें पहला मैं आपको स्पेरिकल मिरर के दोनों है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो दोनों प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो पहला चलते हैं कॉनकेव मिरर से। यदि अगर आपको कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम यदि हमें बनाना है कि रे डायग्राम, अगर कोई रे पैरेलल रे डायग्राम बनाने के लिए देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर आपको पॉलिश करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका नाम आप दे सकते हैं एम और एन। ये पोल पी हो गया आपका, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल में आती है, किसके पैरेलल में आती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, तो कहां से निकालनी है? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका काम है कंसंट्रेट करने का, तो पैरेलल आती है तो फोकस से निकालनी है। किससे निकालनी है? फोकस से। तो ये आपको एरो बनाना है अच्छे से, यहाँ एरो इंडिकेट करना है, यहाँ भी एरो करना है, क्योंकि रे डायग्राम में एरो पॉइंट एफ, पी और सी इनका शो करना, क्लियर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, शो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एग्जाम में कॉपी चेक होती है तो इन्हीं चीजों पर, बारीकियों पर थोड़ी सी नजर डाली जाती है कि बच्चा यहाँ पर गलती कर सकता है। तो आप बिल्कुल जब भी रे डायग्राम बनाएं, सभी ध्यान से सुन लें, जब भी रे डायग्राम बनाएं तो पेंसिल को थोड़ा शार्प करके बनाएं। पेंसिल को शार्प कर लें आगे से, ब्लंट नहीं हो, जिससे कि पता चले कि पॉइंट आगे है और रे आपने थोड़ा सा पीछे अप एंड डाउन कर दिया। बिल्कुल नीट एंड क्लीन शार्प करके उसको वहीं से फोकस से पास करनी है। दूसरी रे, एक तो आपके अगर कॉनकेव मिरर से, ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर से अगर कोई रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल में आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, तो किससे निकलेगी? फोकस से। किससे निकलेगी? फोकस से निकलेगी। और यहां पर आप इसको सी से पास कर दीजिए। ये आपका एंगल आई हो गया, ये आपका एंगल आर हो गया। अंडरस्टैंड? ये कौन सा है? एंगल आई, और ये एंगल आर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे मिरर बना रहा हूं, यहीं पे पास में मैं बना रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पर ये मैंने पॉलिश कर दी है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर ये पी पॉइंट हो गया, और इसका जो एफ होता है, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का एफ ये रहा, और सी इधर है। अब आपको क्या करना है, यदि कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पर पैरेलल में आती है प्रिंसिपल एक्सिस,
के पैरेलल, और कॉन्वेक्स मिरर पर आती है तो आपको क्या करना है, ये पैरेलल में आ जाएगी। किसके पैरेलल में आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी। देन इसका काम है, इसका दूसरा नाम है जैसे कि डाइवर्जिंग मिरर, तो ये डाइवर्ज करेगा ही। और डाइवर्जिंग के लिए मैंने यहाँ एरो बना ही दिया है। डाइवर्जिंग करने के बाद जो रे पीछे की तरफ आप बढ़ाओगे यहाँ पर, तो रे बढ़ाएंगे हम, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, जैसे कि ये पीछे की तरफ इस तरीके से मिलेगी, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो इसका काम है डाइवर्स करने का, ये डाइवर्स हो चुकी है और ये फोकस से यहाँ पास हो जाएगी। इसको यदि आगे की तरफ बढ़ाएं, इसकी डिवाइडेशन करें, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। ये आपका आई हो गया, एंगल आई, ये आपका आर हो गया, जिसे एंगल आर बोलेंगे। अंडरस्टैंड। तो यदि कॉनकेव मिरर पर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो कहां से निकल जाएगी, फोकस से। पहला पॉइंट, कहां से निकलेगी, थ्रू द फोकस वो पास हो जाएगी, यदि वो कॉनकेव मिरर है। और यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल, वो डाइवर्स तो हो जाएगी, लेकिन पीछे कहां पर मिलेगी, वो फोकस पे मिलेगी। ये मिलते हुए एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, ये सीम्स टू मीट एट फोकस, मिलते हुए प्रतीत होती है यहाँ पर। अगर क्लियर मिलेगी, वो मिलेगी आपके कॉनकेव मिरर में। क्लियर किस मिरर में मिलेगी, कॉनकेव में मिलेगी, लेकिन कॉन्वेक्स में वो मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि सीम्स लाइक टू मीट, सीम्स लाइक टू मीट, यानी कि मिलते हुए यहाँ पर प्रतीत होगी। अंडरस्टैंड। आगे की तरफ चलेंगे, अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, यदि दूसरे तरफ देखें कि फोकस से निकल जाए तो क्या होगा, तो देखिए दूसरे डायग्राम में चलते हैं। पहले में तो आपके पहले यदि फोकस से पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और दूसरे केस में यदि अगर पहले फोकस से निकल जाए, कहां से निकल जाए, पहले फोकस से निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, फोकस से निकल जाए तो हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। यहां पर ये आपका कौन सा मिरर है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका पी पॉइंट, ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका जो है वो हो गया फोकस। यहां पर मैंने यहाँ पॉलिश कर दी है, ठीक है। अंदर वाली आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या हो गई वो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें क्या करना है, इसमें दूसरी कंडीशन है, यदि पहले फोकस से पास होती है, कहां से, यदि पहले फोकस से पास होती है तो आने का साइन इस तरीके से बनाना है। तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अंडरस्टैंड। तो यानी कि कॉनकेव मिरर पर यदि कोई रे ऑफ लाइट पहले फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास हो जाती है। और इसको यदि यहां पर मिलाएं तो देखिएगा, ये आपका आई हो गया और ये आपके आर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डिवाइडेशन किए जाए तो एक एंगल आई बन जाएगा और एक आपके एंगल आर क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड। आगे की तरफ चले, यदि दूसरा मिरर लें, यहां पर यदि कॉन्वेक्स लें तो देखिएगा, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये पॉलिश आप यहां पर कर दीजिएगा, ये मैंने पॉलिश कर दी। और कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई लेफ्ट साइड, ये आपका पी पॉइंट, ये आपका एफ, और ये आपका सी। अंडरस्टैंड। तो यदि जो रे ऑफ लाइट आएगी वो लेफ्ट साइड से आ रही है, तो लेफ्ट साइड से आएगी तो देखिएगा यहां पर लेफ्ट साइड से आएगी, यहां पर ये फोकस हो गया। तो यदि रे ऑफ लाइट आती है किधर से, इधर की साइड से अगर रे ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर द कॉलिजन, तो देखिएगा यदि रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, ये आने का साइन, तो ये कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो बिल्कुल किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन इसको मिलेगी नहीं, हम मिलाते हुए दिखाते हैं कि फोकस पे वो अगर आएगी तो इस तरीके से मिलेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर पर यदि रे ऑफ लाइट आती है तो वो डाइवर्जन पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और बीच में से यदि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलाएं इसको, तो देखिएगा क्लियर, यहां पर ये बन गया आपका आई, एंगल आई, और ये एंगल आर। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सीधी सी बात है कि कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनेगी, क्योंकि बिल्कुल यहां तो जैसे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो बिल्कुल पैरेलल में जा रही है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की देखें तो यहां पर
एक तरीके से होता है ना कोई काम को जबरदस्ती, तो ये जबरदस्ती टाइप हो गया कि मिल नहीं रही लेकिन मिलते हुए लग रहा है कि मिलते हुए इस तरीके से होगा। तीसरे केस में क्या होगा देखिएगा, ये हो गए आपके दो केस। तीसरे केस में चलते हैं, यदि रे ऑफ लाइट अगर किससे पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि वो पास हो, तो तीसरा देखते हैं तीसरे केस में क्या होता है। यदि देखिएगा मैंने यहाँ पर बनाया है कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर बनाया है मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर बनाया है, ये मैंने पॉलिश कर दिए, देखियो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको कि कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर ये बीच में लाइन जॉइनिंग निकाल दी मैंने, ये बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पॉइंट पी, कौन सा है ये पॉइंट पी हो गया आपके, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पीछे की तरफ पॉलिश कर दिए। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसी डायरेक्शन में आएगी, यानी कि जैसे यहां से कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो टकराने के बाद आने का साइन एरो बनाना है, क्लियर दिख रहा है आपको, आने के लिए एरो बनाना है, और आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन टकरा के उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। तो in this diagram we will see when ray of light passes through the center of curvature, when ray of light आपको लिखना है एग्जाम में तो आप खुद बना के लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। when ray of light passes through the center of curvature and incident on the reflecting surface of the concave mirror, then what happen, क्या होगा, तो ये होगा भैया कि कॉनकेव मिरर से आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन से वो आ रही है उसी डायरेक्शन में, जिस रास्ते से वो आ रही है उसी रास्ते में वो वापस चली जाएगी। और यही ये तो कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का देखें तो कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लीजिए आप, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर मैंने ये कलर कर दिया, क्लियर आ रहा है समझ में, यहाँ कलर कर दिया राइट साइड में। ये मैं लिख देता हूं नीचे कॉन्वेक्स मिरर, क्या लिख दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट पी हो गया, ये फोकस राइट साइड होगा, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी राइट साइड होगा, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होगा, यदि रे ऑफ लाइट आती है तो आएगी लेफ्ट साइड से ही इसमें दिखानी है भैया, राइट साइड से आ रही है तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप पेंसिल को इधर रखिएगा, ये आ गई बिल्कुल सीधी स्केल से लाइन बनानी है, आने का साइन यहां पर मैंने डॉट डॉट करके यहां पर स्केल से आप मिला दीजिए, और जाने का साइन भी आपको यहां बनाना है, क्लियर नजर आ रहा है। तो बस सीधी सी बात है, यदि कॉन्वेक्स मिरर पर रे ऑफ लाइट अगर आती है और सेंटर कर्वेचर से वो पास हो जाती है, लेकिन पास नहीं होती, यहाँ तो पास होते हुए नजर आ रही है, डॉट डॉट जबकि जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर डॉट डॉट करके कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब भी मैं बना रहा हूं तो आपने एक चीज गौर नहीं की, यहाँ पर गौर करने वाला ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से जब मैं कोई रे डायग्राम बना रहा हूं तो मैं वहां पर डैश लाइन का यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, why I used the dash line in the diagram of convex mirror, because this is the reason behind the convex mirror, कि जब हम पास करते हैं तो इसका काम रियल इमेज बनाने का नहीं है, अगर कोई भी रियल इमेज बनती है तो वो तो सीधा सा परफेक्ट बनेगी, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इस केस में रियल इमेज नहीं बन रही, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वर्चुअल के केस में जब नाम ही वर्चुअल है, उसका नाम आभासी है, तो वो डॉट डॉट करके ही आपको वहां रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ये आपके 3 केस हो चुके हैं, 4th केस में चलते हैं। यदि रे ऑफ लाइट, पहला केस तो था क्या था कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी तो कॉनकेव मिरर से वो फोकस से पास हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर पर होगी नहीं, लेकिन हम उसे जबरदस्ती करवाएंगे, यानी कि सीम्स लाइक टू पास थ्रू द फोकस। सेकंड पॉइंट में अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पहले पास होती है तो बाद में आफ्टर द रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही होगा, बट इसमें एक वर्ड लाइन ऐड करनी है, सीम्स लाइक टू, यानी कि होता नहीं है लेकिन होते हुए ऐसा हो सकता था, तो वहां पर एक एजम्पशन लिया जाता है। और तीसरे केस में यहाँ पर देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉनकेव मिरर से यदि पास होती है तो उसी रास्ते में वापस चली जाएगी, और रेदर देन दूसरे केस में कॉन्वेक्स मिरर से आती है तो यहाँ पर मैंने डैश डैश करके शो किया है। 4th केस में ये हो सकता है, 4th केस में देखिए यदि इनसे हटकर है 4th केस, और ये जो मैं बता रहा हूं आपको आज की क्लासेस में, तो इसमें सब में एक एक मतलब इन चारों कंडीशंस का यूज रे डायग्राम में किया जाएगा, तो अच्छे से यदि इनको नहीं आता तो ये करने बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। 4th नंबर पे चलते हैं, ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, और बीच की ये मैंने बना दी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी पॉइंट, और लेफ्ट साइड में आपको पीएफसी रखने हैं। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के केस में किधर रहेंगे, लेफ्ट साइड में, किधर रहेंगे बोलो तो लेफ्ट साइड में रहेंगे, अंडरस्टैंड। तो आपको ऐसा लगना है,
ऐसा रखना ही है 100% की पीएफसी को आपको किधर रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। इधर देखिए चौथा केस ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट अगर पोल पे आ जाए, डायरेक्ट पोल पे आ जाती है तो देखिए इस तरीके से डायरेक्ट पोल पे आने वाली लाइट का होगा क्या, तो वो यहां से पास हो जाएगी। अंडरस्टैंड? यदि पोल पर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर, यहां पर पॉलिश कर दीजिए, कॉनकेव मिरर के केस में यदि कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पर आती है तो बताइए क्या होगा, कहां से पास होगी, वो पोल से पास हो जाएगी। और सीधी सी बात है, ये रिफ्लेक्शन का ही केस हो गया, एंगल आई और यहाँ एंगल आर। अगर दूसरी तरफ ले कॉन्वेक्स मिरर ले तो ये बीच में ही हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पी, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फोकस एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो यहाँ पर यदि पी से कॉन्वेक्स मिरर की केस में यदि पी से आती है तो पी से आने के बाद मतलब यहाँ पर आ गई तो कहां से पास होगी, पी से, तो आने वाली रे, और ये यहाँ पर जाने के लिए एरो का साइन दिखाना है, पॉइंट पी को यहाँ नीचे दिखा दीजिए। ठीक है, तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर लिखा है मैंने कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में यदि पोल पी पर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो पोल पी से पास हो जाएगी। यहां पर आपका एंगल आई और एंगल आर, ये 4 केस थे। और इन केसों में रे ऑफ लाइट किस तरीके से स्फेरिकल मिरर से रे पास करने पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी और रे ऑफ लाइट पास करने पर कहां से वो पास होनी चाहिए, तो इन जो भी मैंने 4 डायग्राम बताए इनको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम रे डायग्राम, इसकी रे डायग्राम तो सीखेंगे कॉनकेव मिरर से, और कुछ साइन कन्वेंशन के रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साइन कन्वेंशन में हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला क्या रहेगा, साइन यानी कि चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन। मैं आपको रिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन जिसे बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, मैं आपको ऐसी परिपाटी पढ़ाने वाला हूं, मतलब जिसमें प्लस माइनस का आपको पता करना भी है कि किस तरीके से कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कोई अंकित प्रश्न आ जाए तो उसमें प्लस कैसे लेंगे, माइनस कब लेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, कि सर हमें बहुत दिक्कत आती है कि इसमें प्लस ले माइनस ले, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में भी हम आते हुए गलती कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं कर सको, कोई भी गलती किस प्रकार की भी नहीं होगी। इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं, केवल एक मेथड होता है, एक ऐसी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लासेस में, जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन देखते पता लग जाएगा कि ये इसमें प्लस लेना है या माइनस। तो ठीक है, आज की क्लासेस आपको ठीक लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगे बढ़े रहिए राहुल जी सर के साथ। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक करिए और जो भी अपने डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा मेरी टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको कई तरीके के लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, बने रहिए आरजी सर के साथ। थैंक यू।